भी ऐसा सवाल यार एग्जाम में आ सकता है 5 नंबर का। चलो देखो ये कैसे बनेगा। कह रहा है सिद्ध करें कि 1a² माइनस बी सी 1b² माइनस सी ए 1c² माइनस ए बी बराबर 0। ये लाना है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा बायां पक्ष जो हमारा है वो कितना है देखो तो 1 1 1 ए बी सी और a² माइनस बी सी b² माइनस सी ए c² माइनस ए बी। लाना है हमें 0 आ जाएगा। हम यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं समझने की कोशिश करना। आपको पता होगा कि हम यहाँ से डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ से डिटर्मिनेंट को तोड़ सकते हैं। तो इसको कैसे लिखूँगा मैं 1 1 1 ए बी सी, एक बार ये लिखा जाएगा a² b² c²। प्लस रहता तो हम लोग प्लस डालते, माइनस है तो हम लोग यहाँ पे माइनस डाल देते हैं। और क्या बच जाएगा 1 1 1 और ए बी सी और क्या बच जाएगा बी सी सी ए बी। आप अगर यहाँ पे प्लस लिखते तो सभी में माइनस लगाना पड़ता, तो इसलिए मैंने माइनस आगे लिख लिया, -1 समझो कॉमन ले लिया। 0 लाना है। अब 0 लाने के 2 तरीके यहाँ से हो सकते हैं दोस्तों। या तो आप इसको भी सॉल्व कर दो, इसको भी सॉल्व कर दो और दोनों का आंसर घटा दो, तभी 0 आ जाएगा। दूसरा तरीका मैं ये बता रहा हूँ कि आप दोनों को अगर बराबर कर देते हो तब भी 0 आ जाएगा। मुझे दूसरा तरीका ज़्यादा पसंद आता है। जैसा ये है मैं कोशिश करूँगा ऐसा ऐसे ही बनाने का। मैं इधर जैसे ही लिख देता हूँ 1 1 1 ए बी सी और a² b² c²। इसमें तो स्क्वायर है नहीं। स्क्वायर लाने के लिए यहाँ पे स्क्वायर लाने के लिए मैं यहाँ से 1/a कॉमन ले लेता हूँ। कहाँ से कॉमन लेता हूँ 1/a? मैं पहले रो से कॉमन लेता हूँ। यहाँ पे b² चाहिए। b² लाने के लिए अरे यार तुम बोलोगे सर लास्ट में b² चाहिए, आप बीच में ले आओ ना, मैं अरेंज कर दूंगा। तो b² चाहिए। b² लाने के लिए 1/b कॉमन लेते हैं, क्योंकि 1/b कॉमन लेंगे तो 1/b कॉमन लेंगे, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि 1/b से भाग देंगे और b ऊपर जाएगा तो b² आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे c² लाने के लिए 1/c कॉमन लेंगे और जो करेंगे उसको लिख देता हूँ मैंने क्या क्या किया है। साइड में लिखना चाहिए पर साइड में जगह नहीं है यार, सो मैं कोशिश करता हूँ साइड में लिखने का। लिखेंगे इंग्लिश में अगर लिखना होगा टेकिंग कॉमन 1/a फ्रॉम R1 1/b फ्रॉम R2 1/c फ्रॉम R3। हिंदी में लिखेंगे R1 से पहले रो से 1/a, दूसरे रो से R2 से 1/b और R3 से 1/c कॉमन लेने पर। एकदम सिंपल शब्दों में लिख रहा हूँ कॉमन लेने पर। हिंदी में ऐसे लिखाएगा और इंग्लिश में तो बोल ही दिया आपको टेकिंग कॉमन, और बड़े डब्बे में बंद कर देंगे सभी चीज़ों को। तो जब 1/a कॉमन लोगे बाबू तो 1/a कॉमन लेने का मतलब 1/a से भाग दे रहे हैं। तो सोचो 1 में जब तुम 1/a से भाग दोगे 1 भागा 1/a तो ये तो ऊपर चला जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा a हो जाएगा। यहाँ पे 1/a से भाग दोगे तो a ऊपर जाएगा a², और यहाँ तुम भागा दोगे 1/a से तो a ऊपर जाएगा तो ABC। उसी प्रकार दूसरे से 1/b कॉमन लिया है तो 1/b कॉमन अगर लिया है तो मतलब 1/b से भाग देंगे तो b ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे 1/b से भाग देंगे तो b², और यहाँ पे 1/b से भाग देंगे तो b ऊपर जाएगा, तो b ऊपर जाएगा तो a और c तो पहले से है। फिर 1/b से भाग दोगे मतलब ये, फिर भाग, फिर 1, फिर /b। मैं यहाँ पे ऐसे लिख के दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, रफ है ये। जिससे तुम भाग दे रहे हो, यहाँ पे ca लिखा हुआ है, कॉमन क्या लिए हो R2 से, ये सेकेंड रो है 1/b, तो 1/b से भाग दोगे अर्थात 1/b, तो 1/b तो b ऊपर चला जाएगा, तो a और c तो पहले से ही था, b भी चला जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा ABC। तो यहाँ बन गया ABC। उसी प्रकार अब मैं R3 में 1/c कॉमन लिया हूँ, यानी जो हमारा तीसरा रो है R3 जो है हमारा तीसरा रो है, इससे मैंने 1/c कॉमन लिया, यानी 1 में भागा देंगे 1/c से। तो सोचो जब 1 में भागा देंगे 1/c से तो c ऊपर चला जाएगा तो बचेगा c, और यहाँ पे 1/c से भाग देंगे तो c², और यहाँ पे 1/c से भाग देंगे तो बन जाएगा ये हमारा ABC। बच्चों लगभग कहानी खत्म हो चुकी है। ये हो गया हमारा 1 1 1 और ये हो गया हमारा ABC और ये हो गया a² b² c²। इधर ABC में तीसरे कॉलम से कॉमन ले लेता हूँ तो 1/ABC पहले से विद्यमान है,
ए बी सी में तीसरे से कॉमन ले लेता हूँ, ए बी सी कॉमन ले लूँगा तो हो जाएगा ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ए बी सी कॉमन ले लूँगा यहाँ से तो बच जाएगा 1 1 1। लिख देंगे C3 से जो तीसरा कॉलम है C3 से ए बी सी कॉमन लेने पर, ए बी सी जो है कॉमन लेने पर, C3 से ए बी सी कॉमन लेने पर। या डिटर्मिनेंट में प्रॉब्लम ये होती है ना कि लिखने का जगह बहुत कम बचता है, परीक्षा में देखना। ए बी सी कॉमन हो गया, कितना आया है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस में कितना आया है, माइनस में आ गया है ए बी सी, ये वाला लिख रहा हूँ देखकर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और आ गया 1 1 1। अब तुमसे मैं एक बात बोलने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। ये दोनों समान नहीं तो घट कर 0 आएगा नहीं, हमको 0 प्रूव करना था, तो दोनों इक्वल तो है नहीं, 1 हमको आगे चाहिए। तो 1 को आगे लाने के लिए आप घेरना नहीं, मैं घेर के समझा रहा हूँ। मैं एक काम कर रहा हूँ, ये पहला कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, दोनों को मैं बदल दूंगा, लेकिन बदला बदली में चिन्ह बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 1 1 ए बी सी, और ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और करने क्या जा रहा हूँ, पहले मैं उसको लिख लेता हूँ, C1 और C3 को परस्पर बदल रहा हूँ, तो ये लिखाएगा C1 इंटरचेंज C3, परस्पर बदल रहा हूँ। बोलोगे अब बदला बदली में साइन चेंज होता है तो ये प्लस हो जाएगा 1 1 1, ये आगे आ गया, इसके स्थान पे इसको, इसके स्थान पे इसको, इसके स्थान पे इसको, इसके स्थान देखो, इसके स्थान पे इसको और इसके स्थान पे इसको, इसको उधर ले जाओ, बीच वाला तो जैसे था बेचारा वैसे शरीफ जैसा पड़ा हुआ रहेगा, इसको आगे ले जाओ ए बी सी। लेकिन अभी भी दोनों बराबर नहीं हुए, स्क्वायर वाला लास्ट में चाहिए, यानी एक काम और करना पड़ेगा, स्क्वायर वाला लास्ट में चाहिए तो इसको लास्ट में ले जाना पड़ेगा, यानी एक बार इन दोनों को आपस में बदला बदली करना पड़ेगा, तो ये लास्ट में चला जाएगा। एक लाइन और बाबू, खत्म हो गया ये 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगला बार फिर जब बदलोगे ना दोनों को, बदला बदली में साइन चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा फिर से। और किसको किसको बदल रहे हो, C2 इंटरचेंज C3, सेकेंड और थर्ड को चेंज कर रहे हैं, बदला बदली कर दे भाई, कैसा दिखेगा ये। तो साइन तो चेंज हो गया 1 1 1, इन दोनों को बदल रहे हो तो इसके बदले ये लिखाएगा तो ए बी सी, और इसके बदले ये लिखाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। गुरु खेल खत्म, दोनों बराबर, और जब दोनों बराबर है तो रिजल्ट क्या होगा 0 इज इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया। देखो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, 5 नंबर से कम का आएगा नहीं, 5 नंबर का आ गया तो मुझे उम्मीद है तुम बना भी दोगे। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हुई है तो आप वीडियो को एक बार री करके देखो, दोहरा कर देखो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान सा सवाल है। और आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को भी बता सकते हो, ताकि ऐसा और वीडियोज आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।